भैया रिकॉर्डिंग नहीं। यहाँ से दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में पितरों की तीन मानसी कन्याओं मेना, धन्या और कलावती के पूर्व जन्म का वृतांत तथा संकादी ऋषि द्वारा प्राप्त शाप एवं वरदान का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे महाप्राग, हे विधे, अब आदर अब आदर पूर्वक मेनका की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और शाप के विषय में भी बताइए। इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे सुतवर, हे महाबुद्ध, अब इन मुनि गणों के साथ विवेक पूर्वक मेनका की उत्पत्ति के वृतांत अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूँ। हे मुनि, मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहाँ सृष्टि की कारणभूता 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, यह सारा वृतांत आपको विदित ही है। अब प्रस्तुत कथा का श्रवण कीजिए। उन्होंने उनमें से स्वधा नाम की कन्या पितरों को दी। उन स्वधा से धर्म मूर्ति रूपा सौभाग्यवती तीन कन्याएं उत्पन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन कन्याओं के पवित्र, सदा विघ्नों को हरण करने वाले तथा महामंगल प्रदान करने वाले नामों को मुझसे कहिए, मतलब मुझसे सुनिए। सबसे बड़ी कन्या का नाम मैना, मंझली कन्या का नाम धन्या और अंतिम कन्या का नाम कलावती था। ये सभी कन्याएं पितरों के मन से प्रादुर्भाव हुई थी। ये अयोनिजा कन्याएं लोकाचार के अनुसार स्वधा की पुत्रियां कही गई हैं। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वे जगत की वंदनीय लोक माता, परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूपा, उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गईं। भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं रुक गईं। वहां उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। हे मुनि, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि को प्रणाम कर वहीं उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहां बैठे हुए लोक वंदित देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र खड़े हुए। किंतु हे मुनि, वह तीनों बहनें परात्पर भगवान शंकर की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश हो नहीं उठी। शिव जी की माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार उन्हीं के अधीन है। वह भगवान शिव की इच्छा कही जाती है। उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके अनेक नाम हैं। वह भगवान शिव की इच्छा से ही प्रवृत्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनक आदि को प्रणाम नहीं किया। वे केवल उन्हें देखकर विस्मित हो बैठी रह गई। ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनीश्वरों ने उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यधिक असहाय क्रोध किया। तब भगवान शिव की इच्छा से मोहित हुए योगीश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला शाप देते हुए उनसे कहने लगे। सनत कुमार बोले, आप तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख, सद्ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभिमान से भरी हुई आप लोगों ने न तो हमारा अभ्युत्थान किया और न ही अभिवादन किया। आप लोग नर भाव से मोहित हो गई हो। अतः इस स्वर्ग से दूर चली जाओ और अज्ञान से मोहित होने के कारण आप तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर वे साध्वी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गईं और उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से सिर झुकाकर कहने लगी। पितृकन्याएं बोली, हे मुनिवर, हे दया सागर, अब हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया। हे विप्र, अतः हम लोगों ने उसका फल पाया। हे महामुनि, इसमें आपका दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए, इससे हम लोगों को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो।
ब्रह्मा जी बोले, हे तात। तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्न चित्त वे मुनि भगवान शिव जी की माया से प्रेरित हो शाप से उद्धार का उपाय कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु के अंशभूत हिमालयगिरी की पत्नी होंगी और पार्वती उनकी पुत्री होंगी। योगिनी स्वरूपा धन्या। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करें। हरि